हेलो गाइस। यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर C1 को कंटिन्यू कर रहे हैं और लेक्चर नंबर C1 में हम लोगों ने 1 to 48 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे 49 से। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में आपको करंट बताना है इस 6 ओम के अक्रॉस, लेकिन यहाँ पे आपको मेश एनालिसिस यूज़ करके बताना है। तो ऐसे इस सर्किट को हम लोग और भी अदर मेथड से यूज़ कर सकते हैं, जैसे सुपरपोजिशन भी आप लगा सकते हैं। ओके, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा मेश एनालिसिस को सीखेंगे भाई कि ये क्या होता है एक्चुअली। लेक्चर नंबर जो C1 दिया था मैंने आपको, इसमें स्टार्टिंग का जो हाफ आवर का ड्यूरेशन था उसमें मैंने आपको मेस क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, ये सब के बारे में बताया था। ओके, तो मेस एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेस एक्चुअली होता क्या है। ओके, मेस कुछ नहीं, आपका ये लूप है। जैसे अगर हम लोग इस सर्किट की बात करें तो इस सर्किट में देखेंगे, एक तो ये लूप हो जाएगा, एक ये लूप हो जाएगा और एक आपका ये पूरा बड़ा वाला लूप हो जाएगा। ओके, लेकिन मेस हम लोग उस लूप को बोलते हैं जो फर्दर अपने आप में फिर डिवाइड ना हो। ठीक है, यानी ये अपने आप में क्या है, एक लूप है और इसको हम लोग मेस भी कहेंगे क्योंकि ये जो है आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से ये भी क्या है, अपने आप में एक लूप है, लेकिन इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी सर्किट के अंदर दो मेस है। ठीक है, तो सबसे पहले मेस आपको पता होना चाहिए कि एक सर्किट में जो भी सर्किट दिया उसमें मेस कितना बन रहा है। अब यहाँ पे भाई कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे केवीएल लगाने में प्लस माइनस में बड़ा दिक्कत होता है। राइट, तो सबसे पहले इसके लिए कवर करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी आप करंट का डायरेक्शन लेंगे लूप में, जैसे यहाँ पे मैंने फोटो बना रखा है जो भी सर्किट था आपका, तो इसमें जैसे मान लेते भाई मैं यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, मतलब ऐसे घूम रहा है ना ये, तो इस वाले लूप में भी क्या करना होगा, आपको क्लॉकवाइज ही लेना होगा। ओके, और वही जैसे इसी सर्किट में अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में करंट का डायरेक्शन ले रहा हूँ तो दूसरे वाले में भी क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों मेष में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, देखिए ये अगर प्लस है, वही जो टॉर्च वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, टॉर्च में कैसे आपका सेल जुड़ा होता है, ये अपने आप में प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। ठीक है, इसके आगे में फिर क्या करते हैं, दूसरे सेल का माइनस और फिर आपका ये प्लस, यानी इस तरीके से आपका क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में लगे होते हैं। ओके, तो अगर जैसे इसको अगर हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो ये आपका माइनस, फिर प्लस, फिर आपका यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर देखिए एक सेल का प्लस और दूसरे सेल का अगर माइनस जुड़ा होता है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाता है। फिर कहीं यहाँ पे अगर ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, दोनों क्या हो जाए, ऐड होकर के 4 वोल्ट बन जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ओवरऑल सर्किट में देखना है भाई कि ये जो है एक अपने आप में 16 वोल्ट का बैटरी, तो इसका ये प्लस टर्मिनल और इसका ये देखिए दूसरा जो बैटरी लगा हुआ है माइनस से जुड़ा, इसका मतलब क्या, ये दोनों क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ये ऐड होगा यहाँ पे या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ पे मान लेते प्लस होता है ये, ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं फिर से यहाँ पे सर्किट बनाऊं, ये 16 वोल्ट का जैसे था वैसे ही छोड़ दिया मैंने आपको। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये इस तरीके से अगर जुड़ा रहता है 18 वोल्ट का बैटरी, ये प्लस है और ये भी प्लस है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बैटरी दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। यानी इस सर्किट के अंदर ओवरऑल कितने वोल्ट का रहेगा असर, ये 18 है, 16 वोल्ट, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 वोल्ट का असर रहेगा। ओके, तो पहले तो आपको ये समझ लेना है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन दोनों लूप में सेम लेना है। ठीक है, बैटरी का देख लेना है यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, इन सारे रेजिस्टेंस में क्या होगा, जो भी ड्रॉप होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस में तो जो भी होगा ना यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, वो क्या करेंगे, माइनस करके लिखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, फिर कभी भी आपको प्लस माइनस को लेकर के दिक्कत नहीं होगा। इस फोटो को हम लोग फिर से नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं या फिर इसको यहीं पे रख लेते हैं भाई, समझिए। इसमें मान लेते हैं भाई, और अभी देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसको मैं क्लॉकवाइज लूँ या फिर एंटी क्लॉकवाइज लूँ। ठीक है ना, तो अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करवा दूंगा और ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा चला जाएगा भाई, लेकिन समझिए ये इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे, ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब क्या यहाँ से करंट किधर से निकलेगा, इधर से, और ये सब देखने का कोई मतलब नहीं बनता भाई, ठीक है। अभी बस आपके क्लियरिटी के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको कोई मतलब नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं यहाँ से जो करंट चल रहा है, मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि मैं इस तरीके से लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें मान लेते हैं मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ले लिया, इसमें मान लेते हैं करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो सीधी सी बात है इसमें मेरे को क्या लेना होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना होगा। इस सर्किट में मान लेते हैं जो करंट फ्लो हो रहा है I2 फ्लो हो रहा है, ओके। इतना तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, इस लूप में KVL लगाएंगे। नाम दे देता हूँ ABCDEF, ठीक है। तो अभी हम लोग लूप में चलेंगे, या फिर लिखेंगे मेस ABEFA, ठीक है। इसमें हम लोग चल रहा है, या फिर इसको ऐसा ना लिख करके हम लोग इधर से चलेंगे ना, ऐसे करंट हम लोग जैसे चल रहा है वैसे चलना होता है, ठीक है। कैसे भी चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ वहाँ माइनस होगा आपका, बस। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे भाई, अगर आप चल रहे हैं तो आपको लिखना आना चाहिए FEBAF, ठीक है। इस लूप में चल रहे हैं ऐसे। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या मिला, बैटरी मिला है, ठीक है। तो बैटरी को आपको हमेशा प्लस लेना है, अगर आप फर्स्ट मैच में चल रहे हैं हमेशा प्लस लीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो अभी जस्ट बताया मैंने, लेकिन इस रेजिस्टेंस में देखिए दो करंट आ रहा है भाई, ठीक है। एक करंट यानी I1 आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है, ऊपर चढ़ रहा है इसमें, और वही I2 क्या इधर से घूम करके नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये दोनों करंट क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो 6 होगा, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना होगा I1 माइनस I2, क्योंकि दोनों करंट क्या एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए, और ये माइनस मैंने साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में हमेशा ड्रॉप होता है। ड्रॉप होगा इसका मतलब क्या, इस 16 वोल्ट में से ही घट करके जो भी वोल्टेज ये खाएगा ना, समझ, मतलब 16 में से मान लेते इतना वोल्टेज क्या है इसने खा लिया एक तरीके से, इसलिए मतलब खाने का मतलब ये माइनस लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, खपत हो रहा है आपका। उसी तरीके से अब इधर जो करंट आएगा इसमें तो सिर्फ और सिर्फ I1 फ्लो होगा आपका, ओके। तो अगेन क्योंकि रेजिस्टेंस है तो माइनस कीजिए 2I1 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ओके। अब देखिए यहाँ पे 16 माइनस 6I1 माइनस माइनस प्लस 6I2 माइनस 2I1 मस्ट बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे 16 माइनस ये हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, यानी माइनस 8I1 प्लस 6I2 मस्ट बी इक्वल टू 0, ओके। और एक चीज़ देखिए, इतना आपको करने का कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। आपको सीधे सीधे यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ मैं। वोल्टेज लिख दिया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो इक्वेशन आया हम लोग का, यहाँ पे देखिए इस लूप में अगर आप चल रहे हैं तो ये 6 ओम और ये 2 ओम, 6 2 8 ओम हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। तो 8 ओम जो है ना, 8I1 मतलब जो भी टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको आप लिख दीजिएगा, और माइनस, ठीक है, इस तरीके से, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं बता रहा हूँ। 2 और 6 कितना हो गया, 8I1, ठीक है। और ये जो आपका 6 क्योंकि इसमें I2 जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये ऑटोमेटिक प्लस 6I2 हो जाएगा, ओके। यानी जो आपका मेन लूप में चल रहा है ना, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ये करंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस रहेगा, और ये वाला जो है आपका प्लस हो जाएगा। फिर इतना कुछ करने का मतलब नहीं है, तो आप सीधे सीधे ये लगा लीजिए, ओके। ऐसे आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिएगा, प्रैक्टिस में रहिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ओके। आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम लोग को इसमें चलना होगा, तो इसमें हम लोग लगाते हैं भाई। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था ये वाला बैटरी और ये वाला बैटरी क्या होगा, दोनों में ऐड होगा। दोनों में ऐड होने का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे 16 को पॉजिटिव लिया हुआ, देख रहे हैं इसका आगे में प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये प्लस है तो इस 18 को भी मेरे को प्लस लेना पड़ेगा। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि बताया मैंने कि ये और ये क्या हो, दोनों जुड़ेगा। तो दोनों कब जुड़ेगा, दोनों का साइन सेम रहेगा तब ना, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा तब ना। अगर मैं इसको -18 ले लूँ और इधर आपने लिया हुआ है +16, तो क्या हो जाएगा, प्लस है और ये माइनस में, इसका मतलब क्या है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो ये सिंबल को बस आपको देखना है कि ये यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। बैटरी कैसे जुड़ा रहता है, कब जुड़ेगा, ये सब मैंने बता रखा है आपको। तो देखिए सबसे पहले ये क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे यहाँ पे लिखता हूँ, सेकंड मेस में चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 18। अब जितना भी रेजिस्टेंस है उसमें क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, यानी माइनस करना है। यहाँ पे आपका 4I2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है 6, और ये हो जाएगा आपका I2 माइनस I1, क्योंकि I2 में हम लोग चल रहे हैं तो I2 लेंगे, मस्ट बी इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 माइनस 4I2 माइनस 6I2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6I1 मस्ट बी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 18। और इसको हम लोग ऊपर वाले के साथ अरेंज करते हैं। मैंने I1 को पहले लिखा है ना, तो I1 को पहले मैं लिखता हूँ, +6I1, और ये आपका माइनस माइनस
ऐड हो जाएगा 10 I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब जो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक के लिए बताया था, देखिए इस मेस में चल रहा है ना, तो इसमें करंट कौन सा है मेरा, I2, तो इसको देखिए 6 और 4 10 जोड़ के इसको I2 के साथ कर दिया और माइनस लिखना पड़ेगा, देखिए आया ना, 6 4 10 और I2 और ये माइनस, और जो इसका ये कॉमन था ना, जो कॉमन रेजिस्टेंस इसमें और इसमें, ये क्या होता है हमेशा इसके जस्ट अपोजिट यानी प्लस में रहता है। तो ये हम लोग का हो गया सेकंड इक्वेशन, और ये नहीं समझ में आया तो ऑटोमेटिक आप ऐसे लगा करके अपना ये दोनों इक्वेशन अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करके सॉल्व करेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भाई I1 और I1 को कैंसिल आउट करना चाहता हूँ, इसका मतलब इसको मैं पहले 6 से गुना कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला वैल्यू यहाँ से गुना करेंगे और इसको 8 से गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको जब आप 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ये माइनस 6 8 जब 48, और ये हो जाएगा 36I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसको अब हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 108, यहाँ पे आपका माइनस, सॉरी यहाँ पे 8 से करेंगे ना भाई, इसको 8 से करना होगा, ठीक है, तभी तो ये 48 बनेगा, 48I1, और ये भी आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। ये 144 हो जाएगा, 144 माइनस 48I1, और ये हो जाएगा माइनस 80I2 मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 8 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 मिलेगा आपको। अब देखिए, और इसको जब करेंगे आप प्लस होगा ना, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे तो कट जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा भाई, ओके, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, हाथ मेरा 1, यानी ये 240 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, और ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। और I2 की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, 240 इधर आएगा तो माइनस में, डिवाइडेड बाय -44, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो आपका आ जाएगा 5.45 एम्पियर। लेकिन ये कौन सा करंट आया, आपका I2 आया है। I2 आने का मतलब क्या है, डायरेक्शन कैसे है यहाँ पे नीचे की तरफ है, क्योंकि हम लोग को इसमें करंट बताना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाउनवर्ड लिख देता हूँ, ओके। अब देखिए इस I2 का जो वैल्यू है, इक्वेशन इसमें पुट कीजिए या फिर इक्वेशन इस वाले में पुट कीजिए, आपका क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। तो ये 240/44 को हमने यहाँ पे पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए I1 मेरे को चाहिए ना, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका इधर आएगा तो -16, और उसका फिर ये -6 गुना I2 है, तो I2 का वैल्यू 240/44 कर देंगे, और भागा हो जाए, क्योंकि I1 के साथ यहाँ पे 8 गुना है तो इसको भागा दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कीजिएगा तो I1 का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई -6.09 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे जो करंट माइनस आया है ना, मेस में क्या बोलता है, अगर आपका ये सिंबल माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है, और ये कौन सा वैल्यू है करंट का, ये I1 है, ठीक ना भाई। इसका मतलब क्या है, I1 का डायरेक्शन पहले देखिए, I1 का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, इसके क्रॉस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसको पहले ऊपर लगता है। लेकिन ये क्योंकि माइनस आ गया यहाँ पे, तो माइनस आने का मतलब क्या है कि आपका जो करंट है ये ऐसे नहीं फ्लो हो रहा है, इसमें ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस को अगर हटाना है तो यहाँ पे सिंबल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा 6.09, और ये डाउनवर्ड दिखाना पड़ेगा, राइट। अब तो इसमें अब दिक्कत नहीं कीजिए, माइनस का मतलब है जस्ट अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग को अपने सर्किट के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे I1 आ गया और यहाँ पे I2 आ गया। अब हम लोगों ने जो अपना डायरेक्शन लिया ओरिजिनल, उसके ऊपर फोकस करते हैं। इसमें क्या है, आपका एक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक करंट आपका नीचे, क्योंकि I2 जो है आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये क्या है आपका ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो माइनस, बस मैंने आपको समझाया कि माइनस आने का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो इस माइनस के लिए मतलब उसको बाद में आता है भाई, ठीक है। बस समझिए कि हम लोगों ने जो एक्चुअल डायरेक्शन लिया हो ना सर्किट में, ये क्या है, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो करंट आएगा दोनों के एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, ओके। तो I1 मेरा बड़ा है, क्योंकि I1 कितना है आपका 6.09, और I2 कितना है आपका 5.45। तो जो करंट होगा 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये कितना हो जाएगा आपका 6.09 में से घटाएंगे, क्योंकि दोनों करंट एक दूसरे का अपोजिट है, जो हम लोगों ने डायरेक्शन लिया उसके हिसाब से। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे कैल्सी में डालें 6.09
माइनस 5.45, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0.64। और करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड होगा। ओके, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ना भाई, ये माइनस के लिए बताया है, ठीक है। माइनस आने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग जो ओरिजिनल डायरेक्शन लेके चल रहे हैं उसके ऊपर हम लोग को फोकस करना है, ठीक है। इसको आप भूल जाइए एक तरीके से, बस माइनस सिंबल का मैंने आपको बताया। ओके, और ऐसे भी देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें, मेरे को बताइए कौन सा बैटरी बड़ा है, ये वाला बैटरी बड़ा है। ओके, तो सीधी सी बात है, इसी का एक तरीके से असर होगा, इसी का असर होगा। इसका मतलब क्या, इधर से जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब नीचे की तरफ आने का मतलब क्या है, समझिए मेरी बात को, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। अभी बोलिए, आपका तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आया है, ऊपर की तरफ इसलिए आया भाई क्योंकि हम लोग का एक डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे समझिए, मुझे ये बताइए, ये जो करंट है, इस करंट का ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है बताइए मेरे को। पहले मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, यहाँ पे दो करंट आया ना, एक तो ये करंट आया, एक ये करंट आया, दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से ये बड़ा करंट है, ठीक है। लेकिन ये जो करंट आया, ये माइनस लगा हुआ आगे में, ठीक है। और हम लोग का जो सिंबल है, हम लोगों ने जो अपने हिसाब से सिंबल लिया है, माइनस को भूल जाइए, हम लोगों ने जो सिंबल लिया उस हिसाब से क्या है, ये करंट ऊपर की तरफ है। लेकिन एक्चुअल में करंट किधर की तरफ है, डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है। क्योंकि माइनस ऐसा मतलब क्या, डाउनवर्ड की तरफ है। इसीलिए जब आप इसमें से इसको आप घटाइएगा तो जो एक्चुअल करंट मिलेगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ मिलेगा। लेकिन मेश एनालिसिस के थ्रू क्या है, हम लोगों ने अपने ओरिजिनल करंट को एक तरीके से लिया, मतलब जो हम लोगों ने डायरेक्शन लिया ना भाई, उसी हिसाब से एक तरीके से है। ओके, तो पता नहीं आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, नहीं भी समझ पा रहे होंगे भाई। ये जो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन दिखाया ना, एक्चुअल में इसके अंदर जो करंट है डाउनवर्ड जाएगा। ओके, लेकिन हम लोगों ने जो इसमें करंट का डायरेक्शन लिया है ना, उसके हिसाब से हम लोग को चलना है, ठीक है। उसके हिसाब से अपवर्ड जा रहा है ये, लेकिन वास्तव में कैसा है करंट इसके अंदर, डाउनवर्ड है। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया ना, मैश एनालिसिस के थ्रू चलना है, तो मैश एनालिसिस के थ्रू चल के आप जा रहे हैं, तो ये करंट आपका अपवर्ड है, ठीक है। और ये वाला जो करंट है ये आपका डाउनवर्ड है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं डाउनवर्ड आया हुआ है, तो इसको और इसको माइनस कीजिएगा तो इनका असर क्या होगा, यही। लेकिन बड़ा जो करंट है उसी का नहीं सिंबल रहेगा, ठीक है। लेकिन वास्तव में हम लोग को पता है कि ये करंट किस में है, क्योंकि देखिए ना भाई, ये माइनस में था ना यहाँ पे, समझ रहे बात को, मतलब सिंबल को लेके आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझिए कि ये एक्चुअल में इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में आपका डायरेक्शन नीचे की तरफ ही आएगा, क्योंकि ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, ये माइनस लग गया, इसका मतलब इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, तो ये क्योंकि आप मेश एनालिसिस से कंसिडर कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे करंट एक तरीके से अपवर्ड आ रहा है आपका, और कोई वैसा इशू नहीं है। अब देखिए, इसी सर्किट को मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अभी तो मैंने करंट को इस तरीके से लिया है, ठीक है, इसको इस तरीके से लूँगा तो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। देखिए, सर्किट बनाते हैं हम लोग पहले। सोलह है यहाँ पे, 18, 6, 2, 4। ओके, अभी हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन कैसे लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया। अब हम लोग इसको क्लॉकवाइज लेते हैं थोड़ा सा। इसमें मान लेते हैं I1 जा रहा है, इसमें मान लेते हैं I2 जा रहा है, ठीक है। और ये सब भाई आप अपना एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा, ठीक है, तभी जाकर के ये क्लियर होगा, नहीं तो प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा वो इसमें इशू रहता है, ठीक है। लेकिन मैंने जो आपको बताया उसे इस बेसिस पे आपको कभी भी इशू नहीं आएगा। सबसे पहले इसमें चलिए, बैटरी है, इसको आप प्लस मानिए, हमेशा बैटरी को प्लस मानना है, और इसको अपना देना, मतलब इसको देखिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आपको। 16 वोल्ट लिया, अब हम लोगों को कैसे चलना, इधर से चलना। मान लीजिए इसमें करंट जाते इसमें क्या होगा, कौन सा ड्रॉप होगा, 2 इंटू I1 माइनस यहाँ पे 6 I1 माइनस I2, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, मस्ट बी इक्वल टू 0। 16 माइनस 2 I1 माइनस 6 I1 प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको कीजिए 6 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 I1 प्लस 6 I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। इसमें चलिए, अब इसमें अब जैसे बताया
कि ये दोनों बैटरी क्या है, सिंबल के हिसाब से ये माइनस है, ये प्लस है, मतलब ये दोनों जुड़ेगा। इसका मतलब अगर इसको आपने प्लस मान रखा है यहाँ पे तो इसको भी प्लस मानना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं तो 18 में से अभी इधर चलिए, कैसे आ रहा है करंट, इधर से आ रहा है ना, तो 6i2 माइनस i1। वैसे भी ये सब देखने का कोई मतलब नहीं है भाई, जो रेजिस्टेंस उसको आप माइनस करके आप लिख दीजिए इस तरीके से। 4i2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 18 माइनस 6i2 प्लस 6i1 माइनस 4i2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 18 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाए 6 4 10, ठीक है। लेकिन हम लोग इसके हिसाब से अरेंज करते हैं, तो पहले मैंने यहाँ पे i1 लिखा हुआ ना, i1 को पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। i1 यहाँ पे प्लस 6i1 है और ये हो जाएगा माइनस 10i2 मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे लिखता हूँ इस इक्वेशन को, यहाँ पे लिखते हैं भाई 18 प्लस 6i1 माइनस 10i2 इक्वल टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको क्या कीजिए, इसको 6 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब जरूर नहीं 6 से ही गुना करें, हम लोग इसको भी बैलेंस कर सकते हैं भाई, ठीक है। किसी को भी बैलेंस कीजिए, ये तो आपको आना चाहिए, गुना 8, ठीक है। या फिर इसको कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 96 माइनस 48, इसको लिख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, प्लस 36i2 मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 144, उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा 48i1 प्लस माइनस माइनस 80i2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये कट जाएगा, इसको कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वही ये 240 आएगा, इधर आ जाएगा आपका, मतलब वही तो है, समझ गए। और इसमें देखिए, इसमें डायरेक्शन को लेकर के बता देता हूँ, डायरेक्शन को भी लेकर के बता, मेन डायरेक्शन है इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ फिर से। इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 10 में से 6 गया 4, और ये हो जाएगा 4। i2 मस्ट बी इक्वल टू 0, i2 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 240 बटा माइनस 244 को काटिएगा, आपका अभी जो आया था वैल्यू ये आ जाएगा भाई 5.45। ये i2 है, i2 का डायरेक्शन देखिए इसमें किधर है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे घूम करके ऊपर की तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ दिखा देते हैं, और ये क्योंकि प्लस है इसका मतलब क्या है, इसका एक्चुअल डायरेक्शन आया, ठीक है, एक्चुअल में ही पैसा फ्लो हो रहा है। अब हम लोग इसका वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे i1 में, तो i1 कितना आ जाएगा, i1 आपका वही 6.05 समथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन i1 का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। और इस बार हम लोग को देखना होगा कि i1 यहाँ पे नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, यानी पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यहाँ से इक्वेशन को i1 निकालते हैं, i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 उधर जाएगा तो माइनस, और ये आएगा तो माइनस 6, और ये हो जाएगा i2 की जगह 5.45 भागा दे देंगे, ये 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका माइनस ही आएगा भाई, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे माइनस ऊपर वाला, यानी अगेन i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.05, और क्योंकि आगे में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखिए इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, i1 का नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है। लेकिन एक्चुअल में क्योंकि माइनस लग गया, इसका मतलब एक्चुअल में डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ है, समझ गए। तो ये इसका मतलब होता है। और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ भी लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी हम लोग भाई एक और सर्किट को सॉल्व करते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपका ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर है भाई, थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ कैमरा। जो क्वेश्चन नंबर आपका 48 है ना, देखिए इसमें ये कल वाले लेक्चर में मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करके बताया था, लेकिन मेस अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो मेस का मैं फिर से इसको सॉल्व करवा देता हूँ। मेस एनालिसिस से कैसे बनेगा, ये 2 6 4, ठीक है, 16 और ये 18 है, ओके। और आपको बताना है क्या है, 4 ओम के अक्रॉस, ठीक है, 2 4 2 6 4, ठीक है। इसको हम लोग बना लेते हैं। और मेस अगर आप सीख लीजिएगा ना, इसका मतलब आप केवीएल भी सीख गए हैं भाई, ठीक है, क्योंकि केवीएल भी आप दिक्कत इसी के लिए करता है, प्लस माइनस के लिए ही दिक्कत करता है। ये आपका 2 है, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 4 ओम, और यहाँ पे सिंबल देख लेते हैं। सिंबल आपका 16 वोल्ट प्लस माइनस, इधर भी आपका
प्लस माइनस 18 ओके। इसमें देखिए, इसमें अब आपका थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग चलेगा। इसमें सबसे पहले बैटरी देखिए, बैटरी क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है, इसका मतलब ये उल्टा जुड़ा। उल्टा जुड़ा मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। कैंसिल आउट करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर सबसे पहले अगर हम लोग 16 वोल्ट को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन जो बनेगा उसमें 18 वोल्ट को मेरे को माइनस लेना पड़ेगा, यानी जस्ट अपोजिट साइन लेना पड़ेगा, तब जाके एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग इसको क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो इसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। इसमें आपका I1 हो जाएगा, इसमें आपका I2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 16 को पॉजिटिव ले रहे हैं, माइनस ये हो जाएगा 2I1, उसके बाद फिर आपका माइनस ये हो जाएगा 4I1 माइनस I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। 16 माइनस 2I1 ये हो जाएगा आपका माइनस 4I1 माइनस माइनस प्लस 4I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 16 माइनस, और वही चीज़ बताया था, इसमें कॉमन कौन सा है, ये दोनों कॉमन है, यानी दोनों इसी के लूप का है ना, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम, और I1 के साथ हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे भी आता है, ठीक है। और जो इसका बगल वाला जो कॉमन था 4 ओम, ये क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है, नहीं प्लस, ये माइनस में होगा तो ये हमेशा प्लस में हो जाएगा आपका, मस्ट बी इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। उसी तरीके से इस लूप में जब चलेंगे तो इस लूप में देखिए यहाँ पे मैंने 16 को पॉजिटिव ले रखा है, तो 18 को मेरे को क्या लेना होगा, माइनस लेना। देखिए अब हम लोग सेकंड लूप में लगाते हैं, और यहाँ पे फोटो मैंने फिर से बना दिया है साफ तरीके से। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था फर्स्ट लूप के चलते। सेकंड में जब चलेंगे, ऑलरेडी बताया मैंने आपको कि ये दोनों बैटरी क्या एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब क्या, इसको अगर मैंने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, देख रहे आगे में प्लस छुपा है, इसका मतलब इसको मेरे को सीधे सीधे माइनस ले लेना, उतना दिमाग नहीं लगाना हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस 18, उसके बाद आपका करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 4I2 माइनस I1, फिर माइनस यहाँ पे आपका 6I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 18 माइनस 4I2 माइनस 4I1 माइनस 6I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 18, इसको मैं पहले आगे ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4I1, इसको मैं आगे ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने I1 को पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग I1 को ही लिखेंगे। यहाँ पे माइनस 6 4 10I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4I2 है, और यहाँ पे 10I2 है, ठीक है। इसको मैं 4 से गुना कर देता हूँ, इसको मैं 10 से गुना कर देता हूँ, ठीक है। ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, कट जाएगा दोनों। तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं, इसको जब 4 से गुना करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा आपका 72, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस 16I1 माइनस 40I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 16 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 60I1 प्लस 40I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को अब हम लोग यहाँ से काट देंगे, ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब, लेकिन बड़ा कौन सा, प्लस वाला, नहीं, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा यानी 8, उसके बाद यहाँ पे 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, ओके। हम लोग कर ही लेते हैं एक बार कैलसी में, बिकॉज लेक्चर में मिस्टेक हो जाता है भाई, तो दिक्कत होता है, ओके। ये टोटल आपका 88 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस, ये आपका 10 में से गया 4, 5 में से गया यानी 44I1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 88 बटा माइनस 44, ठीक है। तो इसको आप कट कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। और यहाँ पे I1 है भाई, ठीक है। तो I1 देखिए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन दे देता हूँ। अब I1 का वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो I2 मिल जाएगा। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 उधर जाएगा तो माइनस 16, और इधर इसको उधर भेजे तो प्लस 6, और I1 का वैल्यू भी जस्ट 2 निकाला, भागा देंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा कैलसी में तो कितना हो जाएगा, माइनस 16 और ये प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 4 बटा 4। तो क्या हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो -1 कहने का मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो पहले ये क्या है, I2 है, तो I2 का डायरेक्शन देखिए कैसे है, I2 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है भाई, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है।
लेकिन माइनस लगने का मतलब क्या, इसका एक्चुअल डायरेक्शन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए इसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये दोनों क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डाउनवर्ड दोनों ऐड हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप समझिए यहाँ से भी प्लस, यहाँ से जो करंट निकलेगा प्लस है, यहाँ से जो करंट आएगा ये दोनों क्या होगा, इधर नीचे में जो भी करंट आएगा दोनों के चलते क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 और ये आपका 2, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका 3 एम्पेयर, और डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। बाकी माइनस मतलब समझिए डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है इसका, ओके, बस यही है इसका। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, हैज़ अ टर्मिनल वोल्टेज 28 व्हेन इट्स टर्मिनल्स आर ओपन सर्किटेड। वोल्टेज सोर्स होने का मतलब क्या है भाई, कि आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का, ये मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। यहाँ पे बोला जब ये बैटरी ओपन है, ठीक है, ओपन कहने का मतलब क्या, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ये आपका दिया हुआ है 28 वोल्ट। और सीधी सी बात है बैटरी अगर ओपन है इसका मतलब क्या है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं, सर्किट कंप्लीट होने कोई करंट फ्लो हुआ नहीं, कोई करंट फ्लो हुआ नहीं, तो इंटरनल ड्रॉप भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या, अगर आपको यहाँ पे 28 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या 28 वोल्ट कहाँ का वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज है, ओके। तो 28 वोल्ट आपका दिया हुआ है व्हेन टर्मिनल्स आर ओपन सर्किट, तो इस तरीके से लिख दिया। अब बोल रहा है व्हेन अ 12 ओम लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल, यानी जब हम लोग यहाँ पे 12 ओम का लोड लगाते हैं, द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप, मतलब टर्मिनल वोल्टेज मतलब क्या, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये दिया हुआ है आपका 24 वोल्ट, ओके। तो अगर यहाँ पे लोड के क्रॉस 24 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और टोटल 28 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, क्योंकि सीरीज सर्किट, इसका मतलब क्या, इस रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा होगा, राइट। और यहाँ पे भाई आपको जब रेजिस्टेंस पता है 12 ओम और इसके क्रॉस वोल्टेज पता, तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी 24/12 यानी कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। और क्योंकि सीरीज सर्किट है तो इसमें आपका पूरे का पूरे सर्किट में क्या होगा, 2 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा, राइट। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे 4 वोल्ट आपको दिया हुआ है, करंट आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। वोल्टेज आपका क्या है इसके क्रॉस 4, करंट कितना है 2, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका 2 ओम, यानी इस सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये आपका 2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि आपके पास एक 16 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है। करंट सोर्स हमेशा भाई अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये मान लेते हैं आपका इस तरीके का सिंबल होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है शंट में लगा होता है, ओके। जैसे नॉर्टन्स थ्योरम अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो वो क्या होता है, पूरे पूरे सर्किट को हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई थेवेनिन्स पढ़िएगा तो पूरे पूरे सर्किट को हम लोग वोल्टेज सोर्स की तरह कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपका करंट सोर्स को दिखाया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है 16 मिली एम्पियर है और बोल रहा है हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आपको ऐसे दिखाना होता है, ठीक है। अगर वही सेल बोलेगा तो सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में लगाते हैं, करंट सोर्स बोलेगा तो हमेशा पैरेलल में लगाना पड़ेगा, यानी वोल्टेज सोर्स में सीरीज में, करंट सोर्स में शंट में। बोलता है हाउ मच करंट विल बी फ्लो इन अ 2.5 किलो ओम लोड, यानी यहाँ पे हम लोगों ने लोड लगाना है, ठीक है, कितने ओम का, 2.5 किलो ओम का। अब इसके अंदर कितना, यानी आपको लोड करंट बताना है, कितना एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो होगा। तो सीधी सी बात है भाई, आपका इधर से जो करंट आ रहा है कितना है, 16 मिली एम्पियर है, तो यहाँ पे आप करंट डिवीजन रूल लगा लिए, मेन करंट आपको पता है तो इधर आपका निकल जाएगा। यानी अगर हम लोग को IL चाहिए तो उसके बगल वाला रेजिस्टेंस यानी 10 किलो ओम, किलो ओम कहने का मतलब क्या, 10⁻³ गुना टोटल करंट 16 मिली एम्पियर कहने का मतलब क्या, 10⁻³ भागा देंगे सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा आपका 12.5 किलो ओम, मतलब 10⁻³ देखिए ये 10⁻³ है, ये 10⁻³ है, नहीं जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं कट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 12.5, और ये क्योंकि 10⁻³ है तो ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, ओके। और इस 10⁻³ को, क्योंकि अब हम लोग करंट निकाले 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मिली लिख सकते हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 160 बटा मिली एम्पियर, और करंट है तो यूनिट एम्पियर हो जाएगा, ओके। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें 160 डिवाइडेड बाय 2.5, सॉरी 12.5 है, ये हो जाएगा 12.8, यानी यहाँ से आपका करंट आ जाएगा 12.8 मिली एम्पियर, यानी इस लोड में आपका 12.8 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इसका हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, आपको कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में।
तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको कि करंट सोर्स का आपको पहले यहाँ पे सिंबल बनाना है भाई। देखिए यहाँ पे बैटरी का प्लस माइनस यानी करंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस तरीके से आपको एरो दिखाना ऊपर की तरफ, और शंट में आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा और यही रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आएगा। ओके, और ये करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ पे देखिए वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, तो वोल्टेज मेरा 6 है डिवाइडेड बाय करंट 2.5। ओके, यानी इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 6 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.4। ठीक है, 2.4 एम्पियर, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2.4 एम्पियर, और इसका शंट में आपका 2.5 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका पहला आ जाएगा 2.4 एम्पियर पैरेलल आपके 2.5 रजिस्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, इसी वाले फोटो को देखना है। अब बोल रहा है अगर हम लोग टर्मिनल को शॉर्ट कर दें, यानी इसको अगर हम लोग शॉर्ट कर दें भाई, तो इसमें करंट कितना बहेगा। तो सीधी सी बात है, करंट कितना बहेगा, आई इक्वल टू वी बटा आर। वी मेरा यहाँ पे 6 है, रेजिस्टेंस मेरा 2.5 है, यानी अगेन आपका क्या आ जाएगा 2.4 एम्पियर आ जाएगा। ओके, देखिए इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा कन्वर्ट द करंट सोर्स टू द इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करता है, वोल्टेज सोर्स को क्या करना होगा, आपको इस तरीके से दिखाना है, करंट ऊपर की तरफ है, इसको प्लस दिखाना पड़ेगा। ओके, और इस तरीके से आपको जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा वही यहाँ पे भी आप लगा दीजिए। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है ना, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर। तो करंट कितना यहाँ पे है 1.6 मिली, मतलब 10 का पावर -3, और आर कितना है यहाँ पे 25 किलो ओम, कहने मतलब 10 का पावर -3, सॉरी +3। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा 16 1.6 गुना 25, ये आ जाएगा भाई आपका 40 वोल्ट। ओके, तो ये 40 वोल्ट, और इसका सीरीज में आपका क्या आ जाएगा 25 किलो ओम का, तो 40 वोल्ट सीरीज में आपका ये, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बाय परफॉर्मिंग द, इसमें बताना भाई वोल्टेज अक्रॉस 120 ओम रजिस्टर, इस रजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज बताना है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये जो आपका करंट सोर्स दिया हुआ है ना, इसको पहले वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करता है। बोलिए आप ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा कि पहले सर्किट बनाता हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा करंट सोर्स क्या हो जाएगा वोल्टेज सोर्स में करंट एक तरीके से आ जाएगा। ये प्लस माइनस, प्लस क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि ये सिंबल ऊपर की तरफ है। ओके, तो इसके सीरीज़ में आपका 40 ओम का आ जाएगा रजिस्टर, और बाकी आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 120 ओम और ये आपका 60 ओम। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या हो गया हम लोग के लिए ईजी हो गया। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में एक तरीके से कंफर्टेबल हैं। ओके, ये 40 ओम, और इसका वोल्टेज कितना निकालेंगे, वी इक्वल टू आई इंटू आर, यानी 1 इंटू 40, यानी अगेन 40 वोल्ट ही होगा यहाँ पे। तो अब देखिए, अब हम लोग को इसके क्रॉस निकालना है ना, तो सबसे पहले हम लोग को मेन करंट चाहिए। मेन करंट निकाल लेंगे, सब यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे, क्योंकि यही मेन करंट क्या होगा यहाँ पे 2 पार्ट में टूटेगा। ओके, तो आ जाएगा हम लोग का आंसर। तो सबसे पहले आर इक्वलेंट निकालते हैं। आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, ये और ये पैरेलल में है, और ये 40 में से सीरीज में हो जाएगा 180 और प्लस 40 ओम, राइट। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 6 3 18 3 4 12, यानी 40 प्लस 40 यानी 80 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग करंट निकालें आई इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज कितना मेरा यहाँ पे पूरे सर्किट में 40 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इतना, यानी कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, यानी मेन करंट मेरा 1/2 एम्पियर आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इधर मान लेते हैं, मेरे को इधर का करंट चाहिए ना, I1 चाहिए, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल करंट 1/2, यानी कहने का मतलब 0.5 गुना इसका बगल रेजिस्टेंस लेंगे 60 भागा टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस तो यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 60, ये 180, ये कट जाएगा 36 18, कितना हो जाएगा आपका, यानी 1/6 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, इस ब्रांच में करंट आ गया, लेकिन आपसे पूछा वोल्टेज, तो वोल्टेज करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज आ जाएगा V इक्वल टू क्या होता है आपका I इंटू आर। तो I मेरा कितना है आपका 1/6, रेजिस्टेंस कितना है 120, कितना हो जाएगा 14 नहीं 12, यानी 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट। और इतना करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने बेसिक तरीके से बताया। देखिए इसमें क्या होगा भाई, आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं, इन दोनों का जब आप पैरेलल निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो कितना आ रहा है बताइए, इसका आगे आपका, इसका जब आप पैरेलल निकालिएगा 120 गुना 60 बटा 180, यानी 20 ओम। ठीक है, इसका 20 ओम, यानी सर्किट कैसा बनेगा अभी देखिए, तो यहाँ पे 40 ओम सीरीज में लगा है, इसका जगह हम लोग एक और
40 ओम लगा दें और यहाँ पे मेरा क्या है 40 वोल्ट का बैटरी लगा हो, तो सीधी सी बात है भाई, इस रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप होगा, क्योंकि ये 40 ओम लग गया तो सीधी सी बात है 20 वोल्ट खा जाएगा और बाकी जो होगा ये 20 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब फिर इसको फिर ओपन करके हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्सपीरियंस है आपका एक तरीके से, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। आपको पता चल गया यहाँ से कि ये 20 वोल्ट का रहा है, अगर ये 20 वोल्ट का रहा है इसका मतलब कि आगे के ब्रांच के लिए वोल्टेज कितना बचा 20 वोल्ट, और ये दोनों क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में कहना होता है इसके क्रॉस भी 20-20 वोल्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप एक तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 120 ओम। इसके अक्रॉस अब फिर से आपको वोल्टेज बताना है। तो हम लोग भाई इसको पहले इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके, ज़्यादा इजी होगा हम लोग के लिए। इधर वाला सर्किट तो ऐसे ही रहेगा, 15 वोल्ट 60 ओम, यहाँ पे आ जाएगा कितना 120 ओम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक बैटरी कितना आ जाएगा, वोल्ट इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, तो आई कितना है 0.5 गुना आर 120, 12×5 = 60 यानी 60 वोल्ट। अब देखिए तो यहाँ पे अगेन भाई ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसका मतलब क्या है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा अपोज करेगा भाई, ठीक है। अपोज करने का मतलब क्या, नेट वोल्टेज कितना है सर्किट में मात्र 45 वोल्ट है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है आपका 180 है, तो ऐसे ही आप करंट निकाल सकते हैं, ओके। नहीं तो फिर इसमें आप लूप लगा लिए, बहुत सारा ऑप्शन है भाई, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ओवरऑल, ओके। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए ना वोल्टेज देखना है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, इसको यहाँ पे वोल्टेज पता करने के लिए जैसे देखिए ओवरऑल जैसे यहाँ पे 45 वोल्ट देख रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट होगा, तो नेट वोल्टेज मेरा 45 है, ठीक है। 45 बचने के बाद कैसा सर्किट बनेगा, ये एक सीरीज सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पे 60 ओम, यहाँ पे 120, और यहाँ पे सीधे सीधे आप क्या कीजिए इस तरीके का 45 वोल्ट, और ये प्लस क्योंकि ये बड़ा है ना तो इसको आप प्लस कीजिए, ठीक है, क्योंकि करंट ऐसे बहना चाहिए सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दिए इसके क्रॉस निकालना, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लिया, यानी 45 गुना कितना हो जाए 120, और भागा दे देंगे दोनों का सम यानी 180, दोनों रजिस्टेंस 10 से 10 कट जाएगा, इसको 6 दूनी 12 6 तिया 18, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 12 यानी 15 दूनी 30 वोल्ट आ जाएगा, यानी इसके क्रॉस कितना है 30 वोल्ट। नहीं तो फिर ऐसे आप देख रहे हैं तो इसमें आप लूप लगा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है फिर I फ्लो हो रहा है, तो देखिए क्या होगा, इसमें आपको पता है इसको अगर प्लस लेंगे तो इसको ऑटोमेटिक माइनस लेना पड़ेगा, या फिर अगर इसको माइनस ले रहे हैं तो इसको ऑटोमेटिक प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 60, अगर इसको मैंने प्लस ले लिया है तो -15 कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि जस्ट अपोजिट है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा I1 इंटू 60 माइनस I1 इंटू 120, क्योंकि जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे हमेशा माइनस लिखना, बस इतना समझिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका भाई ये 45, और ये हो जाएगा आपका माइनस 100I1 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका करंट आ जाएगा 45 बटा, और उधर जाएगा तो माइनस और माइनस 100, ओके, यानी कितना हो जाएगा 0.45, ये करंट आ गया। करंट आ गया तो सीधी सी बात है इसके क्रॉस आप वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज की बात करें तो V इक्वल टू रजिस्टेंस कितना है मेरा यहाँ पे 120 गुना करंट कितना है 0.45, ओके। इसको आप जब कीजिएगा देखिए यहाँ पे गलती हो गई भाई, ये I1 है ना, यानी 180 I1 होगा ना, ठीक है, 180 I1 होगा यानी ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे करना होगा, इसको डायरेक्ट करते हैं 45 बटा 180, इसको सॉल्व करते हैं, यानी 120 गुना 45 डिवाइडेड बाय 180, ये आ गया यहाँ से भी आपका 30 वोल्ट, ठीक है। तो एक सर्किट को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में, तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस है, करंट नीचे की तरफ जाएगा, तो यहीं पे मैं बना देता हूँ करंट नीचे की तरफ, और यहाँ पे करंट कितना आएगा बताइए I इक्वल टू वी कितना मेरा 18, रेजिस्टेंस कितना है 2, लेकिन ये क्या है किलो ओम है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9, और ये 10 का पावर 3 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 मिली एम्पियर, और इसके शंट में ये आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 किलो ओम का, तो ऑप्शन के हिसाब से 9 मिली एम्पियर और इसके पैरेलल में हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द, मतलब शॉर्ट अगर होगा
देखिए इसमें बोल रहा है अगर इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे अगेन तो क्या होगा, सीधी सी बात है, करंट आपका वही फ्लो होगा, आई इक्वल टू वोल्टेज 18 डिवाइडेड बाय 2 किलो, यानी अगेन 9 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, इसमें नोडल एनालिसिस कैसे लगाते हैं मैं आपको बता दूंगा। सो छोड़ देते हैं, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है, 59 नंबर और आपका 60 नंबर। तो दो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है सुपर पोजिशन थ्योरम पे। सबसे पहले देखिए इसमें बोला है सुपर पोजिशन थ्योरम लगा के बताना आपको, जरूरी नहीं है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो मेस सीखा है ना हम लोगों ने, उस मेस को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर सुपर पोजिशन भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ओके, तो इसमें घबराना नहीं है आपको। देखिए अगर हम लोग मेस लगाएं तो यहाँ पे देखिए बैटरी ये भी प्लस है, ये प्लस, इसका मतलब कि अगर इसमें प्लस लूँगा +15 तो इसको -13 लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें मान लेते हैं मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेता हूँ, इसमें I1, इसमें भी फिर क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा I2। तो इसमें इक्वेशन देखिए डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 15 माइनस, और सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक है, मैं बस इक्वेशन लिख रहा हूँ, 15 माइनस 100 I1 माइनस ये हो जाएगा आपका 10 I1 माइनस I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। 15 माइनस कितना हो जाएगा 110 I1 माइनस माइनस प्लस 10 I2 मस्ट बी इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में चलेंगे तो अगर मैंने यहाँ पे 15 को प्लस लिया हुआ है तो यहाँ पे 13 को मेरे को माइनस लेना पड़ेगा, -13। अब रेजिस्टेंस में तो हमेशा माइनस होता ही है, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका 10 I2 प्लस 10 I1 माइनस ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये कॉमन मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 20 I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, और इसमें देखिए -13 ये हो जाएगा आपका -30 I2 प्लस 10 I1 मस्ट बी इक्वल टू 0। लेकिन हम लोग ने I1 को पहले लिखा है तो इसको अरेंज करके लिखते हैं, -13 प्लस 10 I1 माइनस 30 I2 मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों को बैलेंस करना है हम लोग को। बैलेंस करने का मतलब क्या है कि अब हम लोग को देखना है भाई, I2 30 है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ 3 से गुना कर देता हूँ तो ये भी 30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 15 45, ये हो जाएगा आपका कितना, 11 33, ठीक है, वो माइनस है ना I1, और ये हो जाएगा प्लस 30 I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। इसमें तो कुछ कर नहीं रहा तो यहीं से काट देते हैं इसको, और ये क्या हो जाएगा आपका 45 में से 13, ये हो जाएगा आपका 32। ओके, और ये क्या हो जाएगा -320 I1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप I1 निकाल लीजिए, I1 कितना हो जाएगा -32 बटा -320। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.1 एम्पियर। अब डायरेक्शन देखिए I1 का कैसा ले रखा हम लोगों ने, I1 का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, 10 ओम के क्रॉस बताना है आपको, तो ये नीचे की तरफ दिखा दिया मैंने। अब I1 का वैल्यू हम लोग I2 में पुट करते हैं, ठीक है, तो इसको उठा लेते हैं, हम लोग का सेकंड इक्वेशन था ना, ठीक है, इसमें हम लोग पुट करते हैं तो I2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं I2 इक्वल टू, ये 13 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये -10 I1 की जगह हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 0.1, ठीक है, 0.1 कहने मतलब नीचे यानी कैंसिल आउट होकर 1 बचेगा, ठीक है, 13 माइनस 1 बटा हम लोग करेंगे यहाँ पे I2 कितना था 30, तो इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। ये आ जाएगा आपके यहाँ से 0.4, और अगेन I2 का जो डायरेक्शन लिया है हम लोगों ने, ये I2 का डायरेक्शन कैसे है, यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है भाई, ऊपर की तरफ। और यहाँ पे भाई एक गलती कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस आएगा ना, -30 देख रहे हैं, जब ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा तो -30 आएगा ना। ओके, यानी इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस लगाना मतलब क्या, ये ऊपर में तो डायरेक्शन है लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि नीचे की तरफ डायरेक्शन है, तो इसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ और इसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 0.1 प्लस 0.4 कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0.5 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डायरेक्शन का। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई सेकेंड नंबर, ठीक है, अबाउट। अब देखिए यहाँ पे 0.5 आया ना, तो 0.05 है मिली में दिया हुआ, मिली में कहने का मतलब क्या है, सीधी सी बात है भाई, इसको 1000 से भागा देना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये एम्पियर में है, इसको मिली में जाना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, 1 2 3, मतलब 3 डिजिट के बाद ऑटोमेटिक और खिसक जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा 500 मिली एम्पियर आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर डिसिपेटेड इन, तो सीधी सी बात है इसके क्रॉस करंट हम लोग को पता चल गया कितना है 0.5। अब यहाँ पे हम लोग को पावर बताना, आई स्क्वायर आर करना है, ठीक ना भाई। तो आई अभी आ गया आपका 0.5 यानी 0.5 का स्क्वायर इंटू आर 10 यानी कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है, यानी 2.5 वॉट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवेनिन्स बताना आपको। देखिए इस क्वेश्चन में भाई आपको ईटीएच बताना है, आरटीएच बताना है, ठीक है। कैसे बनेगा, यहाँ पे आपका लोड लगा, तो हम लोग क्या करते हैं, थेवेनिन्स भाई बहुत ही पावरफुल थ्योरम है, आपको ये आना चाहिए कभी भी, मतलब थेवेनिन्स, नॉर्टन सुपरपोजिशन, उसके बाद फिर आपका मेस, केवीएल, केसीएल, ये सब आपका एक तरीके से बेस है। ओके, अगर ये सब नहीं आता आपको तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ओके, और सिर्फ यही नेटवर्क थ्योरम नहीं, आपका बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे अगर ईटीएच की बात करें भाई, तो ईटीएच के केस में क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा ना, तो इसके क्रॉस यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, मतलब कहने का मतलब जो वोल्टेज मेरा ये इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस होगा मेरा। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्किट तो बनाने कोई मतलब नहीं बनता भाई, ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बार बार कितना मैं यहाँ पे सर्किट बनाऊंगा, समझिए। अगर हम लोग देखें ये तो ओपन है, ओपन होने का मतलब क्या, इधर कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं, मतलब हम लोग का सर्किट बस इतना ही दूर में है। ओके, तो अब समझिए अगर ये 12 वोल्ट है तो वही 12 वोल्ट इधर भी होगा, या फिर ऐसे सिंपल रखते हैं ना भाई, करंट पहले निकालते हैं, इधर से मेन करंट कितना आ रहा है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। देखिए तो ये सब सीरीज में है कि नहीं है, क्योंकि इधर सर्किट ओपन है एक तरीके से। ओके, हमेशा लोड को रिमूव करके ही हम लोग वीटीएच और ये आरटीएच फाइंड आउट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 10 10 20 और 30, ठीक है, और ये 10 पैरेलल में, यानी यहाँ पे हम लोग अगर आर इक्वलेंट निकाले पहले, कितना हो जाएगा 30 गुना 10/40, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, कितना हो जाएगा 30/4 ओम, ये हो गया आपका आर इक्वलेंट। अब करंट निकाल लेते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे आएगा, क्योंकि आई इक्वल टू क्या था, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इसको अगर हम लोग काटें 3 से लगाते हैं, ठीक है, ये 10 बार में, और ये 3 4 12 यानी 16/10 यानी 0.16 एम्पियर, ये मेरा क्या है, यहाँ से मेन करंट आ रहा है, राइट। अब देखिए आप सीधे सीधे देख सकते हैं भाई कि यहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर भी कोई रेजिस्टेंस, मतलब क्या पूरा पूरा वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा होगा, ठीक है। और आपको पता है कि इधर कितना करंट चला गया, मेन करंट तो हम लोग को पता चल गया 1.6, तो इधर कितना करंट आ गया होगा, बताइए। इसके क्रॉस 12, रेजिस्टेंस मेरा 10 है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/10 यानी कितना हो जाएगा आपका 1.2। 1.2 अगर इधर आ गया तो इधर कितना भागा होगा करंट, बताइए, टोटल 1.6 है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी 0.4, ठीक है। तो 0.4 आपका क्या है, इधर आ रहा है। ओके, नहीं तो फिर आप करंट डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अब करंट आपको पता चल गया इधर का, तो मेरे को इसके क्रॉस बताना ना, इसके क्रॉस, जो वोल्टेज 10 ओम के क्रॉस होगा वही यहाँ पे भी होगा। तो अब देखिए, या फिर उतना भी नहीं करेंगे भाई, इसका और भी शॉर्टकट तरीका है, पहले समझ लीजिए, जो बेसिक रूल है उसको समझ लीजिए आप। वोल्टेज निकालना मेरे को 10 ओम के क्रॉस, क्या हो जाएगा, करंट मेरा 0.4 और रेजिस्टेंस यहाँ पे 10, ठीक है, तो ये कट जाएगा, यानी 4 वोल्ट आएगा आपका। अब देखिए इतना करने का कोई मतलब नहीं था इसमें भाई, इसमें आप सीधे सीधे देखिए यहाँ पे अगर 12 वोल्ट है, सर्किट बनाना ही पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, दस ओम 10 ओम 10 ओम, यहाँ पे भी 10 ओम। समझिए अगर 12 वोल्ट यहाँ पे है तो सीधी सी बात है इस पॉइंट पे भी 12 वोल्ट होगा, ठीक है। और वही अगर मैं नेमिंग कर दूँ ए बी, तो सीधी सी बात है भाई, अगर यहाँ पे 12 वोल्ट है तो पूरा का पूरा 12 वोल्ट क्या होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी होगा। ये तीनों रेजिस्टेंस क्या कर रहा होगा, इन तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, 12 वोल्ट होगा। जैसे अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं, ये भी 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है ऐसे। तो अगर ये 10 ओम है और यहाँ पे आपका सोर्स लगा हुआ है, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे 12 वोल्ट होगा तो वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा 12 वोल्ट, समझ रहे बात को। लेकिन आपको पता है कि ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस बराबर बराबर लगे, इसका मतलब क्या, 12 वोल्ट जो होगा इसके क्रॉस, जो आपको अभी दिख रहा है 12 वोल्ट, वो क्या होगा, सबके क्रॉस बराबर बराबर बटा होगा। तो 10 ओम का 3 रेजिस्टेंस है, तो हर एक रेजिस्टेंस के भाग में कितना आएगा, 12/3 की जगह तो 4, यानी ये 4 वोल्ट खा रहा होगा, ये 4 वोल्ट खा रहा होगा, ये 4 वोल्ट खा रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप पकड़ लीजिएगा।
ओके, तो सबसे पहले ATH देखिए 4 वोल्ट ये वाला है, ठीक है। तो इसका ऐसे आंसर हो जाएगा। RTH पहले निकाल लेते हैं। RTH कैसे निकालते हैं? RTH निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको डेड करना पड़ता है, इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, करंट फ्लो करवा के, यानी यहाँ से देखना होता है, ठीक ना भाई। करंट नहीं फ्लो करवाते, देखना। देखना मतलब क्या कि करंट आप यहाँ से फ्लो करवा दीजिए। तो सीधी सी बात है, ये जब शॉर्ट हो गया, फिर से बनाना होगा, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया बैटरी को, 10 ओम, 10 ओम, यहाँ पे भी 10 ओम, ये इस तरीके का यहाँ से करंट आ रहा है। बताइए, तो पहले तो यहाँ पे जो करंट आएगा 2 पार्ट में टूटेगा, इधर इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इधर से जो करंट आएगा भाई, इधर कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इधर आपका ऑलरेडी शॉर्टेड पाथ है। करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है एक तरीके से। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये डेड हो गया एक तरीके से, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं, इसका कोई यूज़ नहीं, इसका मतलब सर्किट से इसको हटा देंगे हम लोग। 10 ओम, 10 ओम, ये हो गया आपका 10 ओम, और ये अब हो गया आपका, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा था उसको मैंने ख़त्म कर दिया। ओके, तो अब देखिए, तो ये 10 और 10 क्या हो जाएगा, सीरीज़ में हो जाएगा, और ये इसका पैरेलल हो जाएगा, यानी 20 गुना 10 डिवाइडेड बाय 30। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 20/3। 20/3 क्या ना, 3 यानी 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आया, यानी 6.67 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही बोल रहा है, थेवेनिन्स बताना है आपको इसके क्रॉस। तो सबसे पहले लोड लगा, तो पहले लोड को हटा दीजिए। लोड को जब हटाइए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, RTH निकाल रहे हैं, ठीक है। लोड हटा देंगे, यहाँ से करंट फ्लो करवाएंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों पैरेलल में और उसके सीरीज में, 60 गुना 120, दोनों का एलसीएम यानी 180, और प्लस हो जाएगा मेरा 100। तो इसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, और ये हो जाएगा 20 बार में, यानी 20 दूनी 40, और प्लस 100 यानी 140 ओम आ जाएगा। 140 ओम यानी ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे क्या करते हैं, ETH भी निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी थेवेनिन्स वोल्टेज जिसको बोलते हैं। इसको निकालने में क्या करना है हम लोग को, इसको सबसे पहले इसको हटा देना है, ठीक है। ये हट गया, मतलब सर्किट ओपन हो गया, ठीक है। ये 100 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ खत्म हो गया, इसका कोई यूज़ नहीं भाई, ठीक है। अब सीधी सी बात है, सीरीज सर्किट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेंगे, इसके क्रॉस मेरे को वोल्टेज चाहिए, ठीक है। जो वोल्टेज के क्रॉस होगा वही वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे XY के क्रॉस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 24 गुना रेजिस्टेंस इसके क्रॉस निकालना है, भागा देना है टोटल रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा आपका 60 प्लस 120 यानी 180 हो जाएगा। 6 बार में, 2 बार में, ये 3 बार में, ये 8 बार में, 8 24, कितना 8 दूनी 16 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपको थेवेनिन्स लगाना है, ठीक है। थेवेनिन्स लगाने के लिए सीधी सी बात है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वोल्टेज डिवीजन रूल कर लेते हैं, मतलब सॉरी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट, अब बोलिए वोल्टेज सोर्स में क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि हम लोग के लिए ईजी हो जाता है ये, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर इसको मैं वोल्टेज निकालूँ, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर। करंट मेरा 5 मिली एम्पियर यानी 10 का पावर -3, रेजिस्टेंस मेरा किलो में है, 6 गुना 10 का पावर 3, प्लस था ये माइनस तक खत्म हो गया, यानी 6 5 जो 30 वोल्ट, ठीक है। यानी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा सा नीचे, देखिए करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या, बैटरी का प्लस मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये प्लस हो गया माइन, ताकि करंट नीचे की तरफ भागे। ओके, और ये हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 6 किलो ओम का मैंने रेजिस्टेंस लगा देना सीरीज़ में। वोल्टेज मेरा 30 वोल्ट है। आगे में देखते हैं, आगे में क्या है, 10 किलो ओम, ये वाला जो है आपका इससे जुड़ा हुआ है 4 किलो ओम, और यहाँ पे फिर आपका क्या है 20 किलो ओम, और इधर से आपको देखना है भाई, ठीक है। ये पूरा पूरा सर्किट हो गया, ये आपका X और Y हो गया। सबसे पहले देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे VTH फाइंड आउट करना चाहूँ, तो इधर तो ओपन हो गया, तो इसी सर्किट के अंदर आपको रहना है, यानी सीरीज सर्किट है। तो VTH अगर हम लोग निकाले, तो टोटल वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट, गुना किसके क्रॉस निकालना है, इसके क्रॉस निकालना है, 20 किलो ओम, भागा दे देंगे। अभी देखिए किलो ओम है ना, इसको हम लोग गुना 10 का पावर 3 कर लेते हैं, उसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा आपका 20, देखिए 6 4 10 20 यानी 40 ओम, 40 किलो ओम आएगा ना, तो कट जाएगा। इसका फिर ये 2 बार में नहीं 15 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको काटिए 15 वोल्ट में, VTH कितना आ गया 15 वोल्ट। अब हम लोग यहाँ पे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस यहाँ से निकलते हैं और इसको डेड कर देते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इधर से जो भी करंट आएगा क्या होगा, 2 पार्ट में टूटेगा, यानी 20 पैरेलल में है किसके, और इधर ये क्या है 10 किलो ओम, ये 6 4, ये और ये क्या है, सब सीरीज में है। ओके, ये तीनों, तो कितना हो जाएगा 6 4 10, और ये 10 यानी 20, 20 और ये पैरेलल में 20, यानी क्या हो जाएगा ओवरऑल
20/2 यानी 10 किलो ओम। ठीक है, तो 10 किलो ओम आपका RTH आ गया और VTH आ गया आपका 15 वोल्ट। तो 10 किलो ओम और ये 15 वोल्ट। ओके, तो अभी के लिए भाई इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से कवर करेंगे, और 66 को कवर करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 59 और ये जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसको पहले सॉल्व करेंगे नोडल एनालिसिस के ऊपर। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। उसके बाद हम लोग का कुछ नहीं है, इधर पूरा आपका थेवेनिन्स नॉर्टन्स ये सब चल रहा है। तो अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल ले रखा है थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ये हेल्प करेगा। ओके, उसके बाद फिर आपका इधर स्टार डेल्टा चल रहा है। स्टार डेल्टा के बाद बस आपका बेसिक ये ख़त्म हो जाएगा आपका फिर।